हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आने वाले एग्जामों को देखते हुए चुनिंदा साइंस के टॉप क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर अभी तक आपने मेरे पहले वीडियोज को विजिट नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। उसमें करंट अफेयर्स का भी वीडियो है और भी साइंस ज्योग्राफी सबका मास्टर वीडियो डाला हुआ है, जो कि आपको हर लेवल के एग्जामों में ये काम देने वाला है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करा है कि ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है। तो बूझे चूने से क्लोरीन करा है कि ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है। तो बूझे चूने से क्लोरीन के द्वारा वो गुजार कर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र पर है। तो कहाँ है? तो कशेरुक रज्जु में है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो कशेरुक रज्जु में है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? तो क्रिएटिनिन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? तो क्रिएटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है। किधर से प्रवेश करती है? तो बाएं शिरा से प्रवेश करती है। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है। तो कहां से करती है? बाएं शिरा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के अनुरूप होता है? तो ऊष्मागतिकी के। कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के अनुरूप होता है? तो ऊष्मागतिकी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिनोल्फ्थेलीन क्षारीय माध्यम में घोल को रंग में बदल देता है। तो गुलाबी। कह रहा है कि फिनोल्फ्थेलीन क्षारीय माध्यम में घोल को रंग में बदल देता है। तो गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। कह रहा है अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, विटामिन ए का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग का उत्तरदायी है? तो यह है विट्रियस बॉडी। इसको बोला जाता है विट्रियस बॉडी, जो कि वर्णक में मौजूद नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग एवं काले रंग का उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इलियम के द्वारा। पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इलियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक लोहे का एक अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का एक अयस्क है? तो हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन को हम खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NHCO3 है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NHCO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है वायरस तथा मादा एडीज मच्छर के द्वारा। वायरस एवं मादा एडीज मच्छर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो बाल क्षय, या इसको अगर हम कहें हिंदी में तो मराशम्स। कह रहा है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, बाल क्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो नवजात बच्चों को लगाया जाता है BCG का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध प्रेरित हार्मोन है ऑक्सीटोसिन का। दुग्ध प्रेरित हार्मोन है तो ऑक्सीटोसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त के माध्यम से हृदय के बाहर बहता है महाधमनी। ऑक्सीजन युक्त रक्त के माध्यम से हृदय के बाहर क्या बहता है? तो महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के रक्त में यूरिया की मात्रा अचानक बढ़ जाने से उसका वृक्क ठीक तरह से काम नहीं करता है। तो ये क्या है? यूरेमिया। कहता है किस व्यक्ति के रक्त में यूरिया की मात्रा अचानक बढ़ जाने से उसका वृक्क ठीक तरह से काम नहीं करता है, इसे क्या कहते हैं? यूरेमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सर्जन की इकाई है। उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन है। निम्न में से जैव उत्प्रेरक है। तो जो जैव उत्प्रेरक एंजाइम को कहा जाता है। निम्न में से जैव उत्प्रेरक एंजाइम है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है?
श्वसन की प्रक्रिया, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है? श्वसन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्साइड में एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, ये विद्युत अपघटन के द्वारा। बॉक्साइड से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है तो विद्युत अपघटन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। पेशियों की कुल संख्या 639 होती है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्डन नहीं होगा, सॉरी, डाउन सिंड्रोम वाली व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? तो अल्जाइमर रोग से। किससे? तो अल्जाइमर रोग से। डाउन सिंड्रोम वाली व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? तो अल्जाइमर रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 1H2O। Na2CO3 1H2O धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? यह जल में अधिक विलय होता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो यह जल में अधिक विलय होता है। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? डीपीटी का टीका जो है काली खांसी से बचने के लिए डीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है? तो थायरॉक्सिन है जो आयोडीन युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो सीए की। रक्त को जमने में सीए की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज तार बनाई जाती है टीन और लेड की मिश्र धातु से। फ्यूज तार बनाई जाती है टीन और लेड की मिश्र धातु से। अगर अभी तक आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु से हल्की गैस क्या होती है? तो अमोनियम। वायु से हल्की गैस अमोनियम होती है। किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता होता है? तो ये ए की कमी से होती है। स्वच्छ पटल मृदुता किसकी कमी से होती है? तो ए की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? जोरोफाइट्स। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जोरोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक नीके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। पारिस्थितिकी नीके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था तो ग्रीनेल्स ने। एपीफाइट बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। करा एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। सबसे अस्थायी जिसमें बहुत कम ये होता है तो ये समुद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अंटार्कटिका के। कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है तो अंटार्कटिका के ऊपर अवशोषित करती है। निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त होता है? तो कार्बनिक कृषि। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? तो एनीमिया लोहा की कमी से होता है। एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? तो लोहा की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुनीकरण के बाद घोल से साबुन को अलग करने में नमक कैसे मदद करता है? तो साबुन की घुलनशीलता को कम करके। कह रहा है साबुनीकरण के बाद घोल से साबुन को अलग करने में नमक कैसे मदद करता है? तो साबुन की घुलनशीलता को कम करके। अगला क्वेश्चन है मैलाकाइट। मैलाकाइट का एक अयस्क है या खनिज है? तो ये कॉपर है। मैलाकाइट का एक अयस्क या खनिज है तो कॉपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री निम्न में से किस रोग का रोग कारक है? तो कुष्ठ रोग का। माइकोबैक्टीरियम लेप्री निम्न में से किस रोग का रोग कारक है? तो कुष्ठ रोग का। एसी प्रत्यावर्ती धारा को डीसी डिश धारा में बदलने में सहायक होता है तो रेक्टिफायर होता है। एसी कराए प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा या एसी को डीसी में तो रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के भागों में कौन सा निगलन व उल्टी का नियमन करता है? तो मेडुला ऑब्लोटा गेंटा इसको कहा जाता है। मेडुला ऑब्ला गेंटा जो कि निगलन और उल्टी का नियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस या गोबर गैस किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है?
तो किण्वन के द्वारा। बायोगैस या गोबर गैस किण्वन के द्वारा प्राप्त होती है। घरेलू ईंधन में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है प्रोपेन व ब्यूटेन गैस। घरेलू ईंधन में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है प्रोपेन एवं ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग की जांच के लिए किया जाने वाला परीक्षण कौन है? तो बिडॉल परीक्षण। टाइफाइड रोग की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो बिडॉल। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा एक मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व है? तो सबसे हल्का तत्व हीलियम माना जाता है। सबसे हल्का तत्व है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो हीरा। कार्बन का एक अपरूप है हीरा, जो कि सबसे ज्यादा कठोर होता है। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है तांबा और जस्ता है। मोस्ट कोशिकाएं पाई जाती है संयोजी ऊतक में। कहता है मोस्ट कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? तो संयोजी ऊतक में। वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से उत्प्रेरित होती है, स्वतः उत्प्रेरित अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से उत्प्रेरित होती है, स्वतः उत्प्रेरित अभिक्रिया। निम्न में से किसे भविष्य का तत्व कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को। निम्न में से किसे भविष्य का तत्व कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? तो Na24 का। Na24 बोलिए, Na24। निम्नलिखित में से किसे EMP पाथवे कहा जाता है? तो ग्लाइकोलिसिस को। ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे कहा जाता है। फ्यूज का सिद्धांत है तो विद्युत का उष्मीय प्रभाव। कह रहा है कि फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का उष्मीय प्रभाव। श्वसनी के आंतरिक भाग में उपस्थित सेरोम्यूकस ग्रंथि व गॉबलेट कोशिकाओं की अति वृद्धि के कारण है। श्वसनी शोध में कराए श्वसनी के आंतरिक भाग में उपस्थित सेरोम्यूकस ग्रंथि व गॉबलेट कोशिकाओं की अति वृद्धि के कारण है। कौन है? तो श्वसनी शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ कहलाते हैं ऑक्सीकारक। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाला लार्वा भक्षी मछली है गैम्बूशिया। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाला लार्वा भक्षी मछली कौन है? तो गैम्बूशिया है। झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो FeS2 को कहा जाता है, जिसे हम आयरन पाइराइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रोग को फुफ्फुस शोथ या फुफ्फुस प्रदाह भी कहा जाता है? निमोनिया को फुफ्फुस शोथ या फुफ्फुस प्रदाह भी कहा जाता है, निमोनिया को। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइजेनबर्ग ने। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। निम्न में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा स्थानांतरित नहीं होता है? तो टाइफाइड जो है मच्छर द्वारा स्थानांतरित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आहार में हुए एक पॉलिश चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। पॉलिश चावल के उपयोग से बेरी रोग होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है तो इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है तो इंसुलिन के कारण। कह रहा है निम्नलिखित में से 21वें गुणसूत्र के त्रिगुणन के कारण होने वाला रोग क्या है? डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म जो है ये 21वें गुणसूत्र के त्रिगुणन के कारण होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सब कुछ। तो इसका जो कहता है कथन दोनों सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी समझ नहीं पाइएगा, सॉरी, क्योंकि ये लिया गया जो है कथन और कारण से, जो कि पूरा कथन आपके सामने नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर निम्न में से किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। सबसे कह रहा है कि प्रोटीन का, ऐसे भी ज्यादातर खाना का पाचन भी छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है टाइलिन है। मानव लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। निम्न में से कौन सा आहार का तत्व सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। निम्न में से कौन सा आहार का तत्व जो है सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोलॉजी अध्ययन करता है अस्थियों का। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन होता है। निम्न में से किस रोग को लॉक जॉक या धनुष टंकार कहा जाता है? ये लॉक जॉक ध्यान रखिएगा, लॉक जॉक या धनुष टंकार कहता है टिटेनस को कहा जाता है। निम्न में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो विषाणु में एंजाइम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आंत्रज्वार रोग का रोग कारक कौन सा है?
तो साल्मोनेला टाइफोसा या टाइफी इसको भी कहा जाता है, टाइफी भी कहा जाता है, ऐसे साल्मोनेला टाइफोसा कहा जाता है, जिससे आंत्र ज्वार रोग कारक है। निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो सोयाबीन है सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन सा है? तो मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन सा होता है? तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए के वायरस किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो जल के द्वारा। हेपेटाइटिस ए के वायरस किसके द्वारा स्थानांतरित हो सकते हैं? तो ये जल के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। निम्न में से कौन सा अनुवांशिक अभियांत्रिकी का अनुप्रयोग नहीं है? मानव क्लोनिंग जो है अनुवांशिक अभियांत्रिकी का अनुप्रयोग नहीं है। किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है? तो बैगनी की। कह किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है? तो बैगनी की। जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इसे हम क्या कहेंगे? तो परावर्तन कहेंगे। जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, ये क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम से बना डीएनए जो है क्रोमोसोम से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग लैंगिक संसर्ग रोग नहीं है? तो ट्रेकोमा। निम्न में से कौन सा रोग लैंगिक संसर्ग रोग नहीं है? ट्रेकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन में लगे पश्च दृश्य दर्पण होते हैं उत्तल, जिसे पीछे का दृश्य देखा जाता है, ये उत्तल दर्पण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के सोडे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के सोडे का सोडियम बाइकार्बोनेट। करा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति ध्वनि को किस वर्ग में रखा जाता है? श्रवणीय, जिसको हम सुन सकते हैं। तो श्रवणीय के लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। कह रहा है एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। रतौंधी का मुख्य कारण जो है विटामिन ए है। प्राकृतिक परितंत्र निम्न में से कौन है? जंगल को प्राकृतिक परितंत्र कहा जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है, तो तांबा। सोने का आभूषण में तांबा। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो ये चेचक होता है। चलिए, अब आज का टॉप 100 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगे चैनल तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।